हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लिन फेंग शियादी से कह रही थी क्या हमें युन को बता देना चाहिए कि मैं ही उसकी कज़न पनपन हूँ। शियादी कहता है कि उसे एक ना एक दिन पता लगना ही है, तो वो कहती है कि क्यों ना तुम इस काम में मेरी मदद कर दो। जब यून वहाँ पर आता है तो लिन फेंग कहती है कि शियादी तुम्हें कुछ बताना चाहता है तो मैं पहले जा रही हूँ। उसके जाने के बाद शियादी यून से कहता है कि जो बात मुझे तुम्हें बतानी है वो बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी के लिए मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ। यून सोचता है कि ये क्या था। फिर वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि माँ, आंटी चाइना कब वापस आने वाली है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी आंटी यानी कि लिन फेंग की माँ जल्दी ही चाइना आने वाली है। शादी शाओलिन से मिलने के लिए गया था। शाओलिन उसे कहती है कि अब तुम मुझे सच बता दो, क्योंकि फनियांग मेरा भाई है और एक बहन होने के नाते मेरा ये हक बनता है। शियादी कहता है कि उस दिन फनियांग ने खुद रस्सी काटी थी क्योंकि मैं उसे ऊपर खींचने में अनेबल हो गया था। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी खुद की जान दे दी। फनियांग का ये एहसान है मुझ पर। तब से ही मैंने ठान ली थी कि अब मैं ज़्यादा शियादी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, मैं फनियांग की ज़िंदगी को जीऊँगा। एंड पिछले 5 सालों में मैंने वो सारे काम किए जो कि फनियांग करना चाहता था। शाओलिन उससे पूछती है कि अच्छा, तो पिछले 5 सालों से तुम मुझे अपनी बहन की तरह देख रहे थे। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो कहती है कि शियादी, तुमने ऑलरेडी मेरी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया है। शियादी उसे सॉरी कहता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। वो जा रही थी तो शियादी उसे लेकर ट्रेनिंग एरिया में आता है। शियादी यहाँ पर उसे शांति से सारी सिचुएशन को समझा रहा था। लिन फेंग उसे कहती है कि आसमान को देखो, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब ये आसमान ऐसा ही लग रहा था। इतना कह के ही वो चली जाती है। शाओलिन का मतलब ये था कि अब उसके मन में शियादी के लिए वो वाली फीलिंग्स नहीं रही है। यहाँ पर लिन फेंग क्लब के ऑफिस में आई थी। इन लोगों ने लिन फेंग के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था। ये लोग लिन फेंग से कह रहे थे कि लिन फेंग क्लब को वापस से ज्वाइन कर लेना और जल्दी ही ठीक हो जाना। लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके दोस्त उसे चीयर अप कर रहे हैं। यहाँ शाओलिन अपने घर पर आ गई थी। वो एक फ्लैशबैक को याद करती है। वो फनियांग से कह रही थी कि उसे भी क्लाइंबिंग क्लब को ज्वाइन करना है। वो बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी तो फनियांग मान जाता है। फनियांग जब उसे अपनी टीम की फ़ोटो दिखाता है तो तब शाओलिन का ध्यान पहले इलू पर गया था, पर जब वो उन लोगों से पर्सनली मिलने के लिए गई तब पता नहीं क्यों उसका ध्यान शियादी पर चला गया। वो ये सारी बातें सोच रही थी। वो थोड़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि यानी कि मैं पहले से ही इलू को पसंद करती हूँ। वो चियानली से कहती है कि उसे फिर से क्लब को ज्वाइन करना है। चियानली भी मान जाता है। शियादी फिर यून से मिलता है। शियादी उसे कहता है कि लिन फेंग तुम्हारी बहन पनपन है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। शियादी कहता है कि छोड़ो इस बात को, अब हम सबको ये बात पता तो लग गई है ना। यून कहता है कि अब तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हो तो तुम ना थोड़ी इज्जत से मुझसे बात करना। और हाँ, मेरी बहन लिन फेंग के साथ तुमने कुछ भी गलत करने की ट्राई की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शियादी वॉज लाइक, ये कुछ ज्यादा ही चौड़ मार रहा है। आगे शियादी चला जाता है लिन फेंग के डैड के पास। वो उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से केयर कर रहा था। तभी ही वहाँ पर नर्स आती है। नर्स उसे कहती है कि अब तुम जा सकते हो, इनका ध्यान मैं रख लूँगी। ये सुनकर शियादी चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन फेंग के डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। अगले दिन शियादी डॉक्टर की कहीं बात को याद करता है। डॉक्टर ने उसे कहा था कि अगर लिन फेंग के डैड को कैंसर हुआ तो अपने आप को तैयार कर लेना। अगर ये बात नहीं हुई तो उसकी सर्जरी भी हो सकती है एंड सक्सेसफुली होगी। शियादी सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी बात है, क्या उसे लिन फेंग को ये बात बतानी चाहिए या फिर नहीं। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस गया था। शाओलिन लिमिंग से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर उसे इलू का नंबर मिल गया था, पर इलू किसी से भी बात नहीं कर रहा था। तो शाओलिन शियादी को मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे इलू का नंबर मिल गया है पर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो कि वो वापस चाइना आ जाए। तभी ही शियादी को यून का कॉल आता है। यून कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि मैं घर पर काम कर रहा हूँ।
कॉल कट करने के बाद शियादी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। लिनफेंग की सर्जरी होने वाली थी तो वो इसके लिए हॉस्पिटल में थी। यहाँ पर यून उसके लिए मार्बल लाता है तो ये देखकर लिनफेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन शियादी शाओलिन को बुलाता है क्योंकि उसने इलू को कांटेक्ट कर लिया था, वो उससे बात कर रही थी। दूर से यून इन दोनों को कुछ इस तरह से देख लेता है एंड यहाँ पर उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो सीधा आनी को जाकर ये बात बताता है कि आजकल शियादी कहीं पर जाने लगा है और जब मैंने देखा तो वो चोरी चुपके शाओलिन से मिल रहा था। आनी को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था तो वो कहता है कि लिनफेंग मेरी बहन है, भला मैं अपनी ही बहन का बुरा क्यों चाहूँगा। आगे ये दोनों लिनफेंग के पास जाते हैं एंड उसे भी ये बात बता देते हैं। जब शियादी वहाँ पर आता है तो आनी उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ ना शाओलिन के पास, यहाँ पर लिनफेंग की सर्जरी होने वाली है और तुम अभी भी चोरी चुपके उससे मिलते हो। शियादी कहता है कि देखो मेरी बात को समझने की ट्राई करो। लिनफेंग उसे पूछती है कि तुमने हमसे झूठ बोला और तुम शाओलिन से क्या मिलने के लिए गए थे, मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। वो कहता है कि हाँ मैं गया था। लिनफेंग कहती है कि मुझे तुम्हें नहीं देखना है, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो कहता है कि लिनफेंग तुमने इस बार सच में मुझे गलत समझ लिया है। आगे शियादी लिनफेंग के डैड के पास चला जाता है। उसके डैड कहते हैं कि मैं कैसा बाप हूँ, मैं अपनी बेटी की केयर भी नहीं कर पाया। तो शियादी कहता है कि मैं करूँगा उसकी केयर एंड आप चिंता मत करिए, आप भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ शाओलिन लिमिंग के पास गई थी। वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरे पास शियादी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, मैं तो बस चाहती थी कि तुम मुझे इलू का नंबर दे दो। ये सुनकर लिमिंग का दिमाग ही चकरा जाता है। अगले दिन लिनफेंग नर्स से बात कर रही थी तभी ही वहाँ पर शियादी गुजरता है। शियादी किसी डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा था तो लिनफेंग दो नर्स की बातों को सुनती है एंड इन दोनों की बातों को सुनकर उसे पता लगता है कि उसके डैड इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। वो भागी हुई अपने डैड को देखने के लिए जाती है। उसकी डैड की कंडीशन के बारे में लिनफेंग को सब कुछ पता लग गया था। वो कहती है कि डैड आप अपने बारे में मुझे क्यों कुछ नहीं बताते, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो एटलीस्ट आपको ये बात तो मुझे बतानी चाहिए थी ना। आप इतने वक्त से बीमार थे और मैं बाहर मज़े कर रही थी, इस वक्त पर तो मुझे आपकी केयर करनी चाहिए। वो थोड़ी देर रोती है एंड बाद में अपने डैड की केयर करने लगती है। उसके डैड सो चुके थे तभी ही वहाँ पर शियादी आता है। लिनफेंग उसे कहती है कि शियादी तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम भी मेरे डैड की तरह निकले। शियादी उसे कहता है कि तुम्हारी सर्जरी होने वाली थी इसलिए हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई। वो कहती है कि मेरे डैड को कुछ हो जाता तो, पर अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ, उसकी जल्दी ही सर्जरी होने वाली है। शियादी कहता है कि ये तो अच्छी बात है। लिनफेंग कहती है कि ये तो अच्छी बात है पर तुम अच्छे नहीं हो। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लिनफेंग कहती है कि अगर तुमने आगे से मुझसे झूठ बोला या फिर कोई बात छुपाई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। शियादी कहता है कि मैं वादा करता हूँ एंड मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। लिनफेंग के डैड तभी ही कुछ बड़बड़ाते हैं तो शियादी कहता है कि उन्होंने क्या कहा। तो लिनफेंग कहती है कि वो मेरी माँ का नाम ले रहे हैं। शाओलिन अब क्लब में रेगुलरली जाने लगी थी। चार्ली उसे बात करने के लिए अंदर लाता है एंड तभी ही वहाँ पर इलू आता है तो ये देखकर चार्ली और शाओफे वहाँ से चले जाते हैं। शाओलिन तो इलू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड इस बात का रियलाइजेशन मुझे हो गया है। तो गाइस ये पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी सीरीज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर एक बार देख लो।